नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही हरियाणा को उसका अपना राज्य गीत मिलेगा। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से सरकार ने 3 गीतों का चयन किया है और सदन के पटल पर तीनों गीतों को पेश किया जाएगा। मतों के आधार पर सर्वाधिक वोट मिलने वाले गीत को 1 साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा। उन्होंने तीनों का परंपरा लगातार चल रही है, इसलिए जो हरियाणा विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही उसका तय किया जाएगा कितनी सिटिंग्स होंगी। हमने आने के बाद जो एक वादा किया था कि हर वर्ष 3 बार विधानसभा का हुआ करेगा सेशन, तो वो 3 बार हम लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार से ज्यादा कभी हुई नहीं। पहले तो एक बजट सेशन होता था और एक मानसून ये होता था। अभी जो है हमने बजट, मानसून और शीतकाल 3 शुरू कर दिए और तीनों का परंपरा लगातार चल रही है। इसलिए ये जो शीतकालीन सत्र है ये हमारा कल से शुरू हो रहा है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी। चंडीगढ़ में बीएससी की बैठक हुई जिसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और गृह मंत्री अनिल विज ने बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि सत्र की 3 सिटिंग होगी। नेता विपक्ष ने अवधि को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सर्वसम्मति से 3 दिन पर ही फैसला फाइनल हुआ। 15, 18 और 19 को सत्र की कार्यवाही चलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ संसद में सुरक्षा में हुई लापरवाही के बाद अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त हिदायत भी दी गई है। ये तय हुआ है कि सत्र 3 दिन का ही रहेगा। उसमें जो विधायी कार्य है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने समय बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन ज्यादातर सदस्यों की ये राय थी कि 3 दिन का समय काफी है और इसको लेकर के ही निर्णय किया गया कि ये 3 दिन का ही सत्र रहेगा। सत्र की वही अवधि है, 15 को शुरू होगा, 16 और 17 को शनिवार और इतवार की छुट्टी है और फिर 18 और 19 को यानी सोमवार और मंगलवार को। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि जब बैठक होगी हम बढ़ाने की मांग करेंगे। कोई मांग की गई उनकी तरफ से? ऐसी कोई बात रखी गई? नहीं, उन्होंने की है, लेकिन सर्वसम्मति से वो मानी नहीं गई। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक समाप्त हो गई। बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं बैठक में जहरीली शराब, बेटियों के साथ हुआ दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कॉलिंग अटेंशन, काम रोको प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चर्चा को लेकर जानकारी दी है। साथ ही बताया कि इस तरह से कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाई है। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो जहरीली शराब का हो, चाहे ये स्कूलों में हुआ हमारी बेटियों के साथ व्यवहार किया हो और चाहे कंपनसेशन का मामला हो। इस प्रकार के काफी मुद्दे जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और सब साथियों जो ये उठाए, कई कॉल अटेंशन दी हैं और एडजर्नमेंट मोशन दिया है। इनको देखते हुए बीएससी में मैंने कहा कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन वो बढ़ाई नहीं गई, मेजोरिटी उनकी थी। ये सब मुद्दे डिस्कस करने के लिए और ज्यादा लंबे समय की सिविल सचिवालय में गृह मंत्री अनिल विज ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पंचकुला पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर श्रीवास कविराज और आईपीएस जश्नदीप रंधावा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा में कबूतरबाजी से लोग परेशान हैं और इसी से बचाव को लेकर आईपीएस भर्ती अरोड़ा
के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ था। उस समय एसआईटी में कई शिकायतें आई थी, जिसके बाद 17 अप्रैल को नई एसआईटी का गठन हुआ, जिसके बाद अब तक एसआईटी में 509 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रदेश में एक जुर्म हो रहा है, कबूतरबाजी की जो घटनाएं हो रही हैं, लोग अपनी जमीनें बेच कर एजेंटों के चंगुल में फंस रहे हैं, उसको देखते हुए मैंने एक पहले एसआईटी बनाई थी भारती अरोड़ा आईजी के नेतृत्व में 2 जून 2020 को, और 30 नवंबर 2021 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उस दौरान 593 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा कोसले विधानसभा के 26वें गांव बास में पहुंची, जिसमें मुख्य अतिथि कोसले विधायक लक्ष्मण सिंह यादव रहे। उनकी उपस्थिति में लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। इस कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर 69 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मौके पर ही गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए गए। लाभार्थियों ने सीएम मनोहर लाल और मोदी सरकार का धन्यवाद किया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वैन गांव बास पहुंची है, जहां हर सरकारी विभाग की स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ अनेकों लाभार्थियों को बुढ़ापा पेंशन, जमीन का मालिकाना हक, परिवार पहचान पत्र में आ रही समस्याओं का मौके पर ही निदान किया जा रहा है। घर बैठे हुए बन गई 2000 मोदी जी की गारंटी वैन 26वें गांव बास में आई है और आज बहुत सारे लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। ऑनलाइन के माध्यम से काफी समस्याएं हल हुई हैं लोगों की, और ये जो विकास यात्रा और जनसंवाद संकल्प यात्रा है, ये आज कारगर साबित हो रही है और घर द्वार पे बैठे लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। हरियाणा के यमुनानगर में 8वें दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यमुनानगर के रहने वाले जग्गू चौरसिया ने 8 दिन पहले अपने बेटे रुदल चौरसिया की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 12 दिसंबर को जग्गू के जूते झाड़ियों के पास यमुना के किनारे बरामद हुए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कोई खोज नहीं की, जिसके बाद आज रुदल का शव बरामद हुआ है। रुदल के भाई विष्णु ने बताया कि उसका भाई रुदल 6 दिसंबर से लापता हुआ था। मेरा भाई 6 तारीख से 9:30 बजे से लापता हो गया था। हमने चौकी में जब रिपोर्ट लिखवाई तो बोलते हैं अभी नहीं लिखी जाएगी, 24 घंटे बाद लिखी जाएगी। उसके बाद हमने रिपोर्ट लिखवाई तो फिर बोलते हैं कि कल इसका फ़ोन का डिटेल निकलवाएंगे, फिर मुजरिम को पकड़ेंगे। फिर इन्होंने कॉल डिटेल लिखवाई, फिर उसको नदीम है जो उसको उठाया, उठाने के बाद उसे थोड़ा बहुत पूछे, उसके बाद उसको दोबारा छोड़ दिया। हरियाणा के भिवानी में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला है, जहां के स्थानीय सराय चौपटा बिचला बाजार क्षेत्र में कपड़े की 2 दुकानों में चोरों ने घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू की। इस मामले में जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि जब उन्होंने सुबह अपनी दुकानें खोली तो उनका सामान बिखरा पड़ा था और गल्ला भी टूटा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। अगर साड़ी विक्रेता दुकानदार की माने तो उसके यहां 18 से 19 लाख रुपए की चोरी हुई है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने छत के ऊपर से आकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दुकानदारों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही छानबीन कर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जैसा कोई